सत्यम सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि हम यहां पे खोटा लोक कथा जो है वो देखने वाले हैं। अगर आप झारखंड की अगर आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, JSSC CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर आपका खोटा है, तो अभी अभी हाल ही में खोटा का जो है वो क्या है, झारखंड सचिवालय का फॉर्म भरा जा रहा है। आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो खोटा का पूरा सिलेबस चेंज हुआ है। तो उसमें जो खोटा का नया अगर लोक कथा हम लोगों को पढ़ना है नया सिलेबस के अनुसार, तो उसका हम लोग खोटा लोक कथा का 2 जो है लोक कथा देख चुके हैं, 7 भाई 1 बहन, ठीक है, और धने के धैनी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल पे विजिट करें और देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सत्यम डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तो आज हम यहाँ पे जो है वो तीसरा देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये लोक कथा है जो कि पूरा हिंदी अनुवाद में किया हूँ आप सबों के लिए। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए देखता हूँ, इस कहानी को शुरू करता हूँ, इस लोक कथा को, ठीक है। तो जो भी सचिवालय झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पर खोटा है, तो वो वीडियो उनके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। एक बार वीडियो पे बने रहें, स्किप ना करें, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। एक गांव में एक न्यूपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, ठीक है। एक गांव की घटना बताई जा रही है जहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। न्यूपुतिया होता है दोस्तों कि जिनका क्या है, जिनका बाल बच्चा यानी कि निसंतान है, जिनके बाल बच्चे ना हो, ठीक है। तो वैसे एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे और वो किसी तरह से इनके वहाँ उनके यहाँ मने आस पास में वो काम करके किसी के घर में, और वो अपना किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे, गुजारा कर रहे थे। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उन लोगों का मन हुआ कि चलो क्या करते हैं, पीठा खाने का मन किया, ठीक है। काफ़ी दिन हो जाने के बाद उन लोगों का देखिए एक प्रकार का क्या है, एक भोजन है, व्यंजन है जिसे लोग बनाते हैं खाने के लिए। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और तो ऑब्वियसली है कि आप इससे परिचित ही होंगे पीठा से, ठीक है। ये चावल का बनता है, तो उनका पीठा खाने का मन हुआ, ठीक है। तो दोनों पीठा का सामान जुगाड़ करते हैं रात में और पीठा बनाते हैं, ठीक है। कुल मोटा मोटी 7 पीठा बनकर तैयार होता है। आप याद रखिए, देखिए यही सब आपको पॉइंट नोट डाउन करते जाना है कि कितना पीठा बनाता है वो लोग, तो 7 पीठा बनाता है। खाने के समय अब देखिए क्या होता है, जब खाने का समय आता है तो दोनों में इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है। आगे देखिए कहानी में है कि दोनों में इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है कि कौन 4 पीठा खाएगा और कौन 3 पीठा खाएगा, क्योंकि पीठा की टोटल संख्या देखा जाए तो कितनी थी, 7 थी। अब कौन 4 खाएगा और कौन 3 खाएगा, इस बात को लेकर के दोनों बूढ़ा बूढ़ी में क्या होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा जो होता है वो शांत होने का, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए अब दोनों ने क्या फैसला किया कि हम लोगों को क्या करना है, चुप रहने का सोचे कि अब दोनों एकदम चुप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो आगे बोलेगा, ठीक है, देखिए खोटा में बोलना को क्या बोलते हैं, बोलना को बोलते हैं बजकल, यानी कि जो आगे बोलेगा, ठीक है, उसको जो आगे बजकेगा उसको क्या मिलेगा, उसको 3 पीठा मिलेगा। और जो बाद में यानी कि जो पीछे बोलेगा उसको 4 पीठा खाने को मिलेगा, ठीक है। और यही बात पर दोनों राजी हो गए और दोनों चुप लगा दिए कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो आगे बोलेगा उसको 3 मिलेगा और जो पीछे बोलेगा उसको 4 मिलेगा। देखिए यही बात होता है। अब क्या होता है कि सुबह हो जाता है, ठीक है, सुबह हो गई लेकिन कोई उठा नहीं। मेंतु का मतलब होता है दोस्तों लेकिन, ठीक ना। तो क्या होता है कि सुबह हो गया लेकिन दोनों में से कोई उठा नहीं, क्योंकि जो आगे उठता और बोलता वह क्या होता, उसको 3 पीठा खाने को मिलता। इसलिए दोनों क्या कर रहे थे, जागने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे थे। देखते देखते क्या हो गया, दिन से दोपहर हो गया लेकिन कोई उठा नहीं। और बूढ़ा बूढ़ी के घर का दरवाज़ा, दरवाज़ा को देखिए खोटा बोलते हैं केवाड़, ठीक ना, यानी केवाड़ी जिसको बोलते हैं, केवाड़ी नहीं खुला, यानी दिन से दोपहर हो गया। देखिए बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, निसंतान थे, ठीक है, किसी के अगल बगल में घर में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। एक दिन उन लोग को पीठा खाने का मन हुआ था, पीठा का वो लोग जुगाड़ी किया, तो कुल 7 पीठा बनकर तैयार हुआ। अब दोनों के बीच में इस बात को लेकर के झगड़ा हो गया कि कौन 4 खाएगा कौन 3 खाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अंत में फैसला होता है कि जो पहले बोलेगा उसको 3 गो मिलेगा खाने के लिए, और जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा, क्योंकि दोनों में पीठा को लेकर के लड़ाई हो रही थी। इसलिए दोनों अब क्या हो गए, शांत हो गए बिल्कुल। सुबह से दोपहर हो गया लेकिन दोनों में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब देखिए घटना आगे क्या होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा,
आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए क्या होता है आगे कहानी में, देखिए क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, तो देखिए क्या होता है, आस पड़ोस गांव के लोग, आस पड़ोस और गांव के लोग क्या करते हैं, चर्चा करने लगते हैं कि अभी तक दोनों क्यों नहीं उठा है। ठीक है, पास के लोग दरवाज़ा को खटखटाते हैं, जो वहाँ पास के लोग रहते हैं वो आते हैं और दरवाज़ा को खटखटाते हैं, यानी कि ढेढाना बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को खटखटाते हैं, पीटते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए कि अंदर से कोई जल्दी दरवाज़ा खोले, उसको बोलते हैं खोटा में ढेढाना। तो वो ढेढाने लगते हैं दरवाज़ा को, यानी कि ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगते हैं कि कोई तो दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन दोनों क्या थे, एकदम चुपचाप शांत रहे। यहाँ गांव के लोग देखिए सोचे, यानी बुझला, ठीक है, उन लोग सोचे बूझे समझ पाए। यहाँ को खोटा बोलते हैं हिंदे, ठीक है। तो यहाँ के गांव के लोग क्या, उनको समझ में आया, सोचे कि जरूर कोई क्या हो गया है, विपत आ गया है। नहीं तो दोनों के बीच कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मतलब दोनों के बीच में अगर गप सप करते तो कुछ तो आवाज़ आती। तो जरूर लगता है दोनों के बीच में कोई विपत आ गई, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। सब मिल के विचार किए और दरवाज़ा क्या किए, दरवाज़ा को तोड़ दिए, यानी कि केवाड़ को क्या किए ये लोग, तोड़ दिए। देखे कि दोनों अलग अलग खाटी में क्या कर रहा है, खाटी में सोए हुए हैं। याद रखिएगा, जब दरवाज़ा तोड़ा तो क्या था, दोनों अलग अलग खाटी में सोए हुए था, ओढ़ पोढ़ के, ठीक है। जो भी था ओढ़ने वाला, उसको ओढ़ पोढ़ के दोनों अलग अलग खाटी में सोए हुए था। और चूल्हा के पास देखा तो उसी तरह से सात पीठा ढक कर रखा हुआ है। लोग दोनों को हिला डुला के देखे, कोई नहीं राव दिया, यानी कोई क्या था, कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं दिया। तब गांव के लोग को क्या हुआ, तब गांव के लोगों को समझे कि लगता है दोनों मर गया है। देखिए वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी पीठा के लिए लड़ रहा था, और दोनों को क्या था, एकदम चुप लगाए हुए था, ऐसे कि जैसे कि मर गया है, ताकि जो पहले बोलेगा उसको 3 गो मिलेगा, जो बाद में बोलेगा उसको 4 गो मिलेगा। गांव का लोग आया, हिला डुला के देखा, तो लगा उन लोगों को कि लगता है ये दोनों मर गया है और पीठा इन लोग का रखले रह गया। वही लोग बोलता है कि दोनों मर गए हैं और पीठा जो है वो ढकले रह गया। गांव के लोग हाईचौक करने लगे। अब की मतलब कि क्या हो, लोग विचार करने लगे कि अब तो दोनों मर गया, अब क्या किया जाए, क्योंकि इन लोगों का क्या क्या था, कोई संतान भी नहीं था दोनों बूढ़ा बूढ़ी का। सब विचार करके दोनों को क्या किए, अंतिम, देखिए दोस्तों, सब विचार करके दोनों को अंतिम क्रिया करके उता सुता करने लगे। ठीक है, उन्हें अंतिम क्रिया करने के लिए अब सब लोग क्या करने लगे, विचार करने लगे कि अब इन लोगों का क्या किया जाए, अंतिम क्रिया किया जाए। देखिए गांव के लोग दोनों को एक खाटी में सुता के शमशान ले गए। अब देखिए ये लोग तो अलग अलग खाटी में सोया हुआ था, लेकिन दोनों को एक खाटी में शमशान ले गया। शमशान घाट जहाँ जलाते हैं, जलाने को बोलते हैं दोस्तों पोड़वेले, ठीक है, पोड़ाना बोलते हैं, ठीक है, खोरठा में बोलते हैं। तो ये सब आप शब्दावली को भी याद रखिएगा। दोनों को एक ही चिता में, देखिए चिता, हिंदू धर्म में दोस्तों जिसमें सुलाया जाता है, जिस चीज आग लगाया जाता है, वो लकड़ी का जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं चिता बोलते हैं दोस्तों। और खोठा में उसको बोलते हैं सराय, ठीक है, क्या बोलते हैं, सराय बोलते हैं। तो दोनों को क्या किया गया, एक ही चिता में रख के काठ झुरी रखने लगे। दोनों को एक ही चिता में सुता दिए और लकड़ी लोगों लगाने लगे, ताकि क्या कि इनको जलाया जा सके। इतना धूर भेल बादो दोनों में कोई बचकल नहीं। इतना कुछ हो रहा था दोस्तों, ठीक है, लेकिन पीठा कौन ज़्यादा पीठा खाएगा, इसके चलते कोई कुछ आपस में बूढ़ा बूढ़ी बोल नहीं रहा था। ठीक है, जब चीता में आग लगा दिया गया, अब देखिए क्या होता है, जब चीता में आग लगा दिया गया, आप देख रहे होंगे कि ये क्या होता है कि अब दोनों को ले जाया जाता है शमशान घाट। शमशान घाट को अभी मैंने बताया कि चराई बोला जाता है, ठीक है। अब दोनों को क्या हुआ, एक ही चिता में लेटा दिया गया, आग लगा दिया गया। अब दोनों को क्या हुआ, झरक लगने लगा। तो अब दोनों को समझ आया, देखिए अब दोनों को जब झरक लगने लगा कि आग लग गया है, अब लग गया है तो आ गया, अब कोई उपाय नहीं है। उन लोग को लगा कि अब तो आग लग जाएगा, अब तो जल जाएंगे, अब धीरे धीरे तो क्या होगा। उन लोग को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है। अब दोनों बुझ पाए कि अब चुप रहने से जल के मर जाएंगे। अब दोनों को देखियो समझ में आने लगा बूढ़ा बूढ़ी को, अगर अब हम लोग अब चुप रह जाते हैं तो क्या होगा कि हम दोनों जलकर मर जाएंगे। इसलिए दोनों चीता, चीता अभी मैंने बोला कि सारा बोलते हैं चीता को, ठीक ना। इसलिए दोनों वो चीता से क्या किए, एक साथ उठे, एक साथ उठे और दोनों क्या बोले, साथ में बोले। देखिए बूढ़ा बोलता है, जाओ साली तुम 4 गो खाना, हम 3 गो खाएंगे। ठीक है, बूढ़ा बोलता है कि जाओ तुम 7 को खाना, हम
3 गो खाएंगे। ठीक है, कौन बोला? ये बूढ़ा बोला। दोनों उठ के एक ही साथ बोलते हैं। ठीक है, और उसी समय बूढ़ी भी क्या बोलती है कि जा बूढ़ा, तुम ही 4 गो खाना, हम 3 गो खाएंगे। ठीक है, वो लोग इतना ही बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, दोनों के अचानक उठने से सब लोग को लगा कि ये सब क्या हो गया है, भूत बन गया है। ठीक है, ये सब क्या हो गया है, भूत बन गया है। लोगों को लगने लगा कि अरे ये लोग तो उठ के बोल रहा है कि तुम 4 गो खाना, हम 3 गो खाएंगे। तो बूढ़ी कह रही है बूढ़ा को कि तुम 4 गो खाना, हम ही 3 गो खाएंगे। अब ये सब जो घटना वहाँ पे जो लोग इन लोग को जलाने के लिए शमशान घाट लेके गए थे, उन लोग के लगने लगा अचानक, जो इन लोग को देखा कि उठ के ये लोग इस तरह से बोल रहा है, तो इन लोग को लगा कि अरे ये लोग सब क्या हो गया है, भूत बन गया है। और सबसे चिंता का कारण यह था कि शमशान यानी कि श्मशाने, जो लोग शमशान गए हुए थे गांव के, वो 7 लोग ही थे दोस्तों। देखिए, तो इनके चिंता का विषय का कारण यही था कि इन लोगों को जो जलाने के लिए गए थे वो लोग 7 लोग ही थे। तो इन लोग को लगा कि हम लोग को क्या बोल रहा है कि 4 गो तुम खाना तो 3 गो हम खाएंगे, तो वो बोल रहा है कि 4 गो तुम ही खाना तो 3 गो हम खाएंगे। अब इन लोग को क्या लगने लगा, इस सब को बुझाया कि भूत बन गया और हम सबको क्या कर रहे हैं, खाने खोज रहे हैं। वहीं पे देखिए हुंदे 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 को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, हुंदे को खोठा में बोलते हैं वहीं पे। ठीक ना, वहीं पे देखिए क्या होता है, वहीं पे बूढ़ा बूढ़ी जो है सो दोनों एक बात पर झगड़ा करने लगे कि तुम 4 गो खाना, हम ही 3 गो खाएंगे। ठीक है, अब दोनों जो है सो एक दूसरे से क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे वहीं पे शमशान घाट में कि तुम 4 गो खाना तो हम 3 गो खाएंगे। तो बूढ़ी उसको कहे बूढ़ा को कि तुम ही 4 गो खाना, हम ही 3 गो खाएंगे। अब तो शक का कोई गुंजाइश नहीं, समझे, अब शक का क्या था, कोई गुंजाइश नहीं था। ठीक, ये सब भूत बन गया। अब उन लोग को लगने लगा कि अरे अब ये लोग तो भूत बन गया और हम 7 को खाने खोजो हथ, यानी हम सबको खाने के लिए ये लोग खोज रहा है, क्योंकि ये लोग संख्या में 7 थे। अब देखिए याद रखिएगा कि 7 पीठा बना था, ये लोग गए जलाने, कितने लोग गए थे, तो 7 लोग ही गए थे। ठीक है, अब देखिए अब सब क्या करने, भागे लगने जिधर से पाए। अब जिसको जिधर से मौका मिला वो उधर से भागने लगा। सब लोग घर आए, उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुरे, यानी कि वापस आए। ठीक है, सब लोग तो भाग के डर के मारे घर आ गया। अब बूढ़ा बूढ़ी भी क्या हुआ, डर के मारे घर आ गए। घर आने के बाद आस पड़ोस लोग कान लगा के, यानी कि ओनाई करके बोलते हैं। ठीक है, कान लगा के सुनते हैं ना किसी के घर में कि क्या बात हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है। तो सब लोग क्या किए, कान लगा के आस पड़ोस के जो लोग थे वो सुनने लगे कि आखिर ये लोग जो है सो क्या बात कर रहा है। ठीक है, आस पड़ोस के लोग सुनाए लगे, सुनने लगे कान लगा के। तब झगड़ा का बात सुना, तब समझ पाया कि इस सब का असल झगड़ा पीठा के जलाई हले, यानी कि पीठा को कौन खाएगा 4 गो और कौन खाएगा 3 गो, असल झगड़ा इन लोग का यही था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो खोटा लोक कथा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल की कर रहे हो, ठीक है, या झारखंड सचिवालय की कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर खोटा है, या झारखंड की अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।